आगे बढ़ते प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। जयपुर, दौसा सहित कई जिलों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने 26 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। आज से बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हुआ लो प्रेशर एरिया, साथ ही उत्तरी पश्चिमी राजस्थान पर परिसंचरण तंत्र बना है। ऐसे में आगामी 6 दिनों तक पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट है। लगातार बारिश से इंतजामों की पोल खुली है, सड़कों पर गड्ढे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनोद सिंह चौहान जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। करौली से सहयोगी मनोज जैन भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन पहले विनोद जी आपका रुख करना चाहेंगे। विनोद जी, राजधानी जयपुर में सोमवार रात से लगातार बारिश का दौर शुरू हुआ। फिलहाल अभी की क्या तस्वीरें, अभी की क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश में बारिश का जोर है, लेकिन जयपुर में जिस तरीके से पिछले 3 दिन से बारिश जारी है और बीते 24 घंटे की बात करें तो 7 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। यानी जम्वा रामगढ़ बांध में भी 2 इंच बारिश दर्ज की गई है और जयपुर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस समय हम पृथ्वीराज नगर इलाके में हैं और ये वो भारत माता सर्किल है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाहन देखिए किस तरीके से हिचकोले खाते निकल रहे हैं। पूरी सर्किल गायब हो गई, पूरी सड़क गायब हो गई। भारी बारिश के चलते पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ बारिश का दौर जारी रहा। हालांकि दावा किया जा रहा है कि जिम्मेदार विभाग ने इस मानसूनी सड़क को 2 बार रिपेयर करा है, लेकिन उसके बाद के भी हालात आपको दिखा रहे हैं कि वो जो रिपेयरिंग की गई थी, वो जो काम 2 बार किया गया, वो पानी में बह गया, वो लाखों रुपए पानी में बह गए। हालात जस के तस हैं और विकट होते जा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं, तस्वीरें बयां कर रही है कि सर्किल से सड़क पूरी तरह गायब है। जो वाहन आ रहे हैं वो हिचकोले खाते आ रहे हैं। रात में यहाँ पर अंधेरा रहने के कारण और ज़्यादा दुविधा हो रही है। दुपहिया वाहन लगातार यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। और ये एक सर्किल नहीं है, जयपुर शहर में कई जगह ऐसी हैं जहाँ तेज़ बारिश के चलते हालात विकट हो गए। हालांकि एक कोने में यहाँ पर पेच वर्क का काम शुरू किया गया है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे तो भाटों के साथ यानी रोड़ी के साथ मिट्टी डाली जा रही है। अब आप समझ सकते हैं ये मिट्टी कहाँ ठहरेगी। इस तेज़ बारिश में मिट्टी लगातार बह रही है और ये भी एक मतलब उसको दबा भी नहीं रहे। मिट्टी डाली और ट्रैक्टर आगे बढ़ा, मिट्टी डाली ट्रैक्टर आगे बढ़ा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि ये जो मिट्टी डाल करके यहाँ खाना पूर्ति की जा रही है, ये एक बरसात में भी नहीं टिकती है। सर्किल का पूरा यही हाल है। ये हाल केवल यहाँ पृथ्वीराज का नहीं, तमाम आप देखेंगे सिरसी रोड, कालवाड़ रोड और तमाम जगह के हालात आपको बताएं। ये देखिए किस तरीके से वाहन आ रहे हैं, कितनी परेशानी में। सर्किल के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, लोग बामुश्किल यहाँ से निकल पा रहे हैं। और ये मुख्य मार्ग है पृथ्वीराज नगर में अजमेर रोड से आने का। आगे की तस्वीरें आपको कैमरामैन सुरेंद्र सैनी दिखाएंगे कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है। शिका कितना विकट रास्ता है। पृथ्वीराज नगर की जगह जगह से सड़कें टूट गई हैं, कालवाड़ रोड टूट गया है। उधर हम बात करें तो कोट खावदा तक पानी भरा हुआ है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि ये सब बारिश के जोर से हुआ है। पिछले 3 दिन से जो बारिश का जोर जारी है उसके चलते हालात बिगड़े हैं। विभाग मौके पर काम करने पहुंचा है, लेकिन लगता है इतिश्री करके निकल जाएगा, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि 2 बार सड़क को रिपेयर किया गया, इस सर्किल को रिपेयर किया गया, इसके आगे की सर्किल को रिपेयर करा और सड़कों को मजबूती देने की बात की गई थी। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार सड़क बह गई, किस तरीके से पानी जमा है और पानी के नीचे की सड़क गायब है। लोग यहाँ हिचकोले खाते चल रहे हैं, लगातार दुर्घटनाओं को अंजाम मिल रहा है। उसके बावजूद जिम्मेदार विभाग यहाँ पर केवल रोड़ी और मिट्टी डालकर इतिश्री करने में लगा हुआ है। यह हालात जयपुर शहर ही नहीं पूरे प्रदेश के हैं। किस तरह की बारिश और किस तरीके का पानी है हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए वाहन चालक रुक गए हैं, अपनी पीड़ा बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके हालात बने हैं। क्या स्थिति है सर? बहुत बुरी स्थिति है। जब से ये सरकार आई है, बदलाव देखिए जब से यही स्थिति हो रही है, नदी नाले कुछ भी नहीं। इधर की आप बात करें तो इस साइड में भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरी सर्किल खराब हो गई है। सर्किल से सड़क गायब है। देखिए ये पूरी सर्किल का हमने चक्कर लगाया है और वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जिम्मेदार विभाग यहाँ जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 2 बार इस सर्किल को बनाने की बात इस मानसून में की जा चुकी है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। केवल पानी, टूटी हुई सड़कें, हिचकोले खाते वाहन और परेशान होते लोग। इस मुख्य मार्ग से रोज़ाना हज़ारों वाहन निकलते हैं, लेकिन दिक्कत इसी बात की है, तकलीफ़ इसी बात की है, रोष लोगों में इसी बात का है कि जेडीए और जिम्मेदार विभाग जो हैं
उनकी बिल्कुल जिम्मेदारी विनोद कहीं जी, नजर कह नहीं सकते है। हैं कि वाहन चालकों के लिए भारी खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विनोद जी बने रहिएगा, सहयोगी मनोज जैन भी करौली से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, लगातार हो रही बारिश से अब कई जिलों में तबाही की तस्वीरें आने लगी है। करौली का क्या हाल है, क्योंकि वहां भी लगातार बारिश का दौर चला? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा इस बार जिले भर में इंद्रदेव काफ़ी मेहरबान रहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो औसत के आंकड़े से दोगुने बारिश जिले में हो चुकी है। जिले के सभी बांध तालाब लबालब हैं, नदी नाले उफान पर हैं। बीते दिनों जो बरसात का दौर चला था उसमें सर्वाधिक नुकसान सपोटरा क्षेत्र में हुआ था। कई पुलियाएँ खराब हो गई थी, बह गई थी, पुलियाएँ बह गई थी, सड़क मार्ग से आवागमन बंद हो गया था और हालत यह रही कि लोग आवागमन के लिए परेशान हो उठे। विशेष रूप से डांग क्षेत्र में उप तहसील मुख्यालय करणपुर है, वहाँ की जो दुर्गम घाटी है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है और घाटी के क्षतिग्रस्त होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहाँ पर जो रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुएं, डीजल, गैस, रसोई गैस, पेट्रोल आदि के टैंकर वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं और बीती रात जो तेज़ बरसात हुई है उसके बाद में वहाँ हालत यह हुई है कि सड़क पूरी तरह धंसी है और आवागमन एक बार पूरी तरह बंद हो गया है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु वहाँ पहुँचे थे उनको वापसी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। अब तो वहाँ से मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पा रही। बात करें बांधों में जल भराव की तो हालत यह है, पांचना बांध के 2 गेट आज भी खोले हुए हैं। परसों अधिक पानी आने पर 3 गेट खोलकर 6000 क्यूसेक निकासी की गई थी। जिले में 2 बांध ऐसे हैं जो 30 साल बाद में लबालब हुए हैं। सपोटरा क्षेत्र में बांध जो है वो 30 साल बाद लबालब हुआ है और इसके अलावा हिंडौन क्षेत्र का जगर बांध जो है वो 30 साल बाद लबालब हुआ है। भूमिंद्र सागर बांध 30 साल बाद लबालब हुआ है, इन पर चादर चल रही है। इसके अलावा मंडरायल क्षेत्र का जो नींदर बांध है उस पर चादर चल रही है। नादौती क्षेत्र का फतेह सागर बांध है उस पर चादर चल रही है और कैला देवी क्षेत्र का जो मामचारी बांध है उस पर भी चादर चल रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बारिश जहां सुकून की रही है वहां लोगों के लिए आफत भी बनी है। जिला मुख्यालय पर बात करें तो बारिश का आंकड़ा 1100 mm जा पहुंचा है इस बार और सर्वाधिक बारिश जो दर्ज की गई है वो सपोटरा के कालीसिल डैम पर 1320 mm दर्ज की गई है। इसके अलावा सपोटरा में 1000 mm और करौली के पांचना बांध पर 1050 mm बारिश हो चुकी है, जबकि श्री महावीर जी में 924 और नादौती में 934 mm बरसात हुई है। सबसे कम बरसात इस बार हिंडौन की रही है 712 mm, जबकि पिछली बार हिंडौन में बहुत अधिक बरसात हुई थी और जल भराव के कारण लोगों को परेशानी हुई थी। तो यह जो बरसात हुई है इसने सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। जिला मुख्यालय की बात करें तो अब सड़कों पर छाले नजर आने लगे हैं, जिससे कि लोगों को, वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। बात करें आज के मौसम की, सुबह से रिमझिम का दौर जारी है। सुबह जो मॉर्निंग वॉक वाले लोग हैं, इसके अलावा मदन मोहन जी जाने वाले श्रद्धालु हैं, उनको काफी परेशानी हुई थी। इसके अलावा जो रिमझिम का दौर जारी है उससे लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। बिल्कुल मनोज जी, जैसा कि आपने बताया बारिश का ट्रेंड बदला है इस बार करौली के लिए। बने रहेगा मनोज जी हमारे साथ। दौसा से सहयोगी लक्ष्मीकांत भी बने हुए हैं, उनको करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, दौसा में आज का मौसम क्या है और आने वाले दिनों के लिए पूर्वानुमान? बारिश के बाद क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं दौसा में? ठीक है, बिल्कुल दौसा की बात करें तो बारिश नहीं कह सकते, ये अतिवृष्टि है, क्योंकि दौसा मुख्यालय पर अब तक 1700 mm बारिश दर्ज हुई है। सर्वाधिक जो बरसात है वो दौसा हेडक्वार्टर पर है। जो कलेक्ट्रेट जो गेज मीटर लगा हुआ है उस पर 1700 mm, यानी कि मुझे अब तक कभी याद नहीं है कि 1700 mm बारिश एक ही सीजन में, और जो भी अभी जो सीजन है बरसात का वो रेगुलर चल रहा है, तो इसको बारिश नहीं कह सकते। जहां तक सड़कों की बात करें या बांधों की बात करें, बांध सब लबालब हो चुके हैं। केवल एक बाणगंगा जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जिले का जिसमें अभी प्रॉपर जल प्रवाह नहीं हुआ है। बाकी छोटे मोटे जो एनीकट्स हैं, छोटे मोटे जो वो है वो पूरी तरह से भर चुके हैं, टूट रहे हैं। अभी लाल सूट से एक खबर सुबह आई थी कि जो रालावास के पास में एक जो एनीकट है वो टूट गया था। इधर जो मोरौली साइड में जो एक बांध बना हुआ है उसकी पाल टूट गई, उसमें से ओवरफ्लो हो रहा है। जो बड़े जो बांध है, मोरेल है, उस पर 3 से 4 फीट की चादर चल रही है। तो ये कह सकते हैं कि ये बारिश नहीं है, बरसात नहीं है, ये अतिवृष्टि है। क्योंकि लगातार बीती रात की मैं आपको बात बताता हूँ, कल शाम को 8 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ था जो सुबह 3:30 बजे तक चला है। 177 mm, यानी एक रात के अंदर 177 mm बारिश हुई है। तो निश्चित रूप से ये अंदाजा लगाना कि जो निचले इलाके हैं उनमें जल भराव कहाँ जाएगा पानी, सारी जगह जो ब्लॉकेज हैं वो पड़े हुए हैं, लोगों ने जबरदस्त रूप से अतिक्रमण कर रखे हैं। बांधों के भराव क्षेत्र है वो इफेक्टेड है, नदियों की तरफ जो जल भराव था वो रुका हुआ है। तो निश्चित रूप से जो निचले इलाके हैं उनमें कई कॉलोनियां ऐसे हैं, कई गांव हैं। एक गांव है सिकराय के पास में,
पिलोडी जो गांव है वो पूरा गांव 4 दिन से पानी में डूबा हुआ है, क्योंकि तालाब के चारों तरफ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जल की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। लगातार बारिश हो रही है तो 3 से 4 फीट पानी रास्तों में, घरों में पानी घुसा हुआ है। तो ये अतिवृष्टि है, इसको बारिश नहीं कह सकते हैं, चूंकि कोई भी हेडक्वार्टर ऐसा नहीं है जहां पर 1200 mm और 1100 mm से कम बारिश दर्ज हुई हो। इस बार हालांकि महुआ जो क्षेत्र है उसमें बारिश कम हुई है, लेकिन उसका भी जो आंकड़ा है वो 800 और 900 mm है। पिछली बार महुआ में 1200 mm हुई थी, दौसा में 1239 mm हुई थी, लेकिन इस बार दौसा की जब बात करते हैं तो 1700 mm बारिश हो चुकी है। ये रिकॉर्ड है। ऐसी कोई व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर या हमारी जो व्यवस्था का एक पार्ट है वो इतना नहीं है कि इतनी बारिश को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि अभी जो जल भराव की स्थिति है वो आगे और विषम परिस्थितियां बनेंगी। लगातार बारिश का दौर चल रहा है, लगातार जो हैवी रेन का जो अलर्ट है वो जारी किया जा रहा है, लगातार आ रहा है। तो निश्चित रूप से ये एक मुश्किल का दौर शुरू हुआ है बारिश अति वृष्टि होने की वजह से। तो निचले इलाके जो है, सड़कों की बात करें तो शहर की सभी जो मुख्य सड़कें हैं, डामर जो सड़कें हैं वो लगभग डैमेज हो चुकी हैं। सिविल लाइन में पानी भरा हुआ है। सिविल लाइन के आसपास जो गांव है वो सब जलमग्न है, क्योंकि जल बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, बारिश नहीं अतिवृष्टि है ये, क्योंकि अब नुकसान पहुंचाने लगी है आमजन को भी, किसानों की फसलों को भी। बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी आपका, मनोज जी आपका भी शुक्रिया, विनोद जी आपका भी शुक्रिया।